मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ब्रह्मदेव प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, गो माता की जय,
स्वामी जी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। स्वामी श्री प्रेमपुरी जी आश्रम ट्रस्ट द्वारा समायोजित दैनिक प्रवचन श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग कठोपनिषद के माध्यम से ब्रह्म विद्या का अभ्यास कर रहे हैं। प्रेमपुरी आश्रम के माध्यम से इस विद्या का अभ्यास करने वाले आश्रम के सम्मानित ट्रस्टीजन, समस्त सत्संग अनुरागी भक्तगण, कठोपनिषद के तृतीय वरदान के रूप में जो पृष्ठ प्रश्न है ब्रह्म विद्या, उस ब्रह्म विद्या का उपदेश यमराज प्रारंभ कर रहे हैं। कल हम लोगों ने विचार किया कि संसार में दो मार्ग है, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। ब्रह्मलोक पर्यंत प्रेय मार्ग ही है। कर्म से जिस फल को प्राप्त किया जाता है वो सब प्रेय मार्ग की कोटि में आते हैं, और ज्ञान से अर्थात ब्रह्म ज्ञान से जो अपने स्वरूप का निश्चय किया जाता है वो संपूर्ण श्रेय मार्ग के भीतर आता है। क्योंकि कर्म से जो भी फल प्राप्त होगा वो फल क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, कर्म का फल अनित्य ही होगा, ऐसा नियम है। यद्य जन्यम तत्तद अनित्यम, जो जन्म लेगा, जो प्राप्त होगा वो अनित्य ही होगा। जैसे आपने स्वर्ग फल प्राप्त किया तो प्राप्त किया हुआ अनित्य होगा, और अपना स्वरूप प्राप्त नहीं किया जाता है, उसका केवल निश्चय किया जाता है। अपना परिचय किसी कारण से हमको ज्ञात नहीं है, जब वो आवरण हट जाता है तो हमें अपना परिचय हो जाता है, अपने स्वरूप का निश्चय हो जाता है। वो प्राप्त नहीं होता है बल्कि आवरण हट जाता है और निश्चय हो जाता है। मैंने पूर्व में एक दृष्टांत दिया था कि जैसे दिन में बादलों के द्वारा सूरज को ढक लिया जाता है, जब बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं तो सूर्य देव के दर्शन होते हैं। तो अब क्या बादलों के हटने से सूर्य देव हमने प्राप्त किए? नहीं, वो तो प्राप्त ही थे, लेकिन आवरण सा आ गया था उनके भीतर। वो आवरण हट गया, वो प्राप्त ही है, अभी भी प्राप्त है, पहले भी प्राप्त थे, परंतु वो बादलों का आवरण आने से अप्राप्त जैसे थे। इसी प्रकार हमारा जो अपना स्वस्वरूप है, आत्म निश्चय है, वो अभी अज्ञान के कारण, अंतःकरण की मलिनता के कारण अभी अप्राप्त है। वो मलिनता हट जाएगी, वो प्राप्त हो जाएगा। सूर्य की तरह जो पहले से ही विद्यमान है, वो केवल आवरण हटने से उसका निश्चय होता है। जैसे माला का दृष्टांत दिया था, माला हमारे गले में पड़ी हुई है और किसी कारण हमने उतार कर रख दी, फिर बीच में बात करते करते गले में धारण किया माला को, और इधर उधर ढूंढते रहे, हमें मालूम नहीं कि माला कहाँ रखी हुई है। जब बाद में देखा कि माला तो गले में धारण की हुई है, तो माला को हमने प्राप्त किया क्या? यहाँ प्राप्त का तात्पर्य है कि पहले से ही प्राप्त थी, लेकिन ज्ञान के द्वारा उसका निश्चय किया गया है। और कर्म से
जो फल पैदा होता है वो फल अनित्य होता है। इसलिए स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, जितने भी लोक हैं, वो लोक की प्राप्ति के बाद जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो वापस लौटना पड़ता है। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति आ ब्रह्म भूनान लोकः पुनरावर्तिनोर्जुनः। नचिकेता इस बात को भली भांति जानते हैं, इसलिए उन्होंने अपने लिए कर्म से जन्य फल की इच्छा नहीं की। संसार के लिए कर्म एवं उपासना का रहस्य समझा कि संसार उत्कृष्ट भोग चाहता है, दुनिया को दिव्य भोगों की लालसा है। उनके लिए द्वितीय वरदान के रूप में कर्म एवं उपासना का रहस्य समझा, परंतु अपने लिए तृतीय वरदान, जिस व्यक्ति को संसार चक्र से किसी प्रकार की कोई आकांक्षा नहीं है, संसार चक्र से छूटना चाहता है, बंधन से हटना चाहता है, संसार से किसी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं है, और यमराज ने परीक्षण भी किया नचिकेता का। परीक्षण करने के बाद देखा कि पूर्ण अधिकारी है, तो फिर ये आत्मविद्या का वो अधिकारी बना। और नचिकेता ने अपने लिए आत्मविद्या का वर्ण किया। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। अनित्यम असुखम, इस संसार के लिए कहते हैं कि अनित्य है, असुख रूप है, इसलिए इसको छोड़ करके भजस्व माम, भगवान कहते हैं कि मेरा भजन करो। तो यहां पर प्रेय मार्ग और श्रेय मार्ग, शास्त्रों में सब प्रकार की सुविधा प्रदान की गई है। जो स्वर्ग आदि सुख भोगना चाहता है उसके लिए भी विधि रूप से कर्म का निरूपण किया गया है, और जो आत्मज्ञान चाहता है उसके लिए वेदांत विद्या का निरूपण है ही है। इसलिए यहाँ पर यमराज ने कहा कि जब दोनों में तुलना की जाए तो दोनों में श्रेष्ठ कौन है, तो तयोः श्रेयः आददानस्य साधु भवति। कहा कि उन दोनों में से श्रेय ही साधु है, श्रेष्ठ है। जो श्रेय मार्ग है वही सबसे श्रेष्ठ है। वहां पहुंचने के बाद पुनरागमन नहीं होता है। तो प्रथम मंत्र पर हम लोगों ने विचार कर लिया कि दो मार्ग हैं और दोनों बिल्कुल विरुद्ध मार्ग है। श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग दोनों विरुद्ध है, और दोनों पुरुष के अपने अपने प्रयोजन सिद्ध करने वाले हैं। जो श्रेय है वही श्रेष्ठ मार्ग है, और जो प्रेय है हीयते अर्थात ये उप्रेयो वृणीते। जो परम प्रयोजन है हमारा परमात्मा प्राप्ति, वो प्रेय मार्ग से सिद्ध नहीं हो सकता है। इस प्रकार से प्रथम मंत्र पर विचार किया। द्वितीय मंत्र पर विचार करें। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः तौ संपरित्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरो अभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमात् वृणीते। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः। इस मंत्र में कहा गया है कि श्रेय और प्रेय मार्ग दोनों मनुष्य के सामने उपलब्ध होते हैं कर्तव्य रूप से। कल निवेदन किया था कि जैसे आप ध्यान में बैठे हुए हैं, सत्संग में बैठे हुए हैं, बीच में ही कोई अप्रिय समाचार मिल जाता है, सत्संग में व्यवधान हो गया। प्रातःकाल 1 घंटा भगवान के मंदिर में गए, मन अंतर्मुखी हुआ, संसार से वैराग्य पैदा हुआ, लेकिन घर लौट कर गए तो 10 कार्यों की लिस्ट मिल गई कि आज पूरे दिन भर ये कार्य करने हैं,
तो दोनों मार्ग व्यक्ति के सामने उपस्थित हो जाते हैं। संसार की जिम्मेदारियां, उन उत्तरदायित्वों को निभाना और साथ में श्रेय मार्ग का अनुसरण करना, ये व्यक्ति के लिए कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। बहुत सारे महापुरुष, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट राज्य संभालने के साथ साथ ही अपनी तैयारी कर लेते थे। शास्त्रों में कई महापुरुषों का दृष्टांत मिलता है कि जब तक राज्य का उत्तरदायित्व था, राज्य संभालते रहे, परंतु जब अपना समय आया तो पराई वस्तु की तरह निर्लेप होकर के, पूर्ण वैराग्य संपन्न होकर के पूरा राज्य छोड़ करके वन गमन कर गए। इसका कारण कि प्रेय मार्ग में रहते हुए भी लक्ष्य उनका श्रेय था। जैसे हमको हरिद्वार जाना है, बीच में रास्ते में रुकेंगे, इधर उधर घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन हमारे मन में निश्चय क्या होता है कि हमारा गंतव्य हरिद्वार है, जाना हरिद्वार है हमको। इसी प्रकार महापुरुष लोग संसार में व्यवहार करते हुए वे कर्तव्यों का पालन करते हुए भी लक्ष्य अपना श्रेय ही रखते हैं। जैसे सांसारिक कर्तव्यों का निर्वहन करना, धन कमाना, परिवार का पालन पोषण करना या अन्य जो भी सामाजिक उत्तरदायित्व हैं उनको निभाते हुए लक्ष्य अपना श्रेय को बनाना, तब तो जीवन में किसी प्रकार की कोई विपदा नहीं है, जीवन में परम शांति है। रावण ने सीता मां का हरण किया, साधु वेश बना करके आया। साधु वेशधारी रावण दिखने में साधु था, दिखने में श्रेय मार्गी था, परंतु भीतर से लक्ष्य उसका प्रेम मार्ग का था। माता सीता का हरण करके ले गया। इसलिए हमारा भीतर लक्ष्य क्या है, हमने किसका वर्ण किया हुआ है, क्या चयन किया हुआ है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे हमारा कोई व्यवहार नहीं है, मिल गए, राम राम करेंगे, अच्छी बातचीत करेंगे, लेकिन खाली व्यवहार हम निभाते हैं। हम जानते हैं कि ये हमारे अपने नहीं हैं, फिर भी मिल गए तो हम बातचीत करते हैं। किस लिए? कि व्यवहार निभाना है। भीतर से जानते हैं कि ये हमारे नहीं है। इसी प्रकार संसार में रहते हुए भीतर से ये निश्चय होना कि ये संसार केवल जीवन निर्वाह के लिए है और जीवन निर्वहन करते हुए, कर्तव्यों का पालन करते हुए लक्ष्य हमारा श्रेय है, हमारा गंतव्य वही है। साधक से यहीं पर त्रुटि होती है। जैसे कोई नौकरी लग गया तो उसने वो समझता है कि मेरा कैरियर बन गया, मेरा जीवन बन गया, परंतु वो तो आजीविका के लिए है, उसके लिए शास्त्र निषेध नहीं करता है। आजीविका ठीक है, उससे अपना भी पालन होगा, परिवार का भी पालन होगा, परंतु व्यक्ति सोचता है कि मेरा यही लक्ष्य था और मैंने अपना लक्ष्य पूर्ण कर लिया। संसार के जो जो लक्ष्य व्यक्ति ने बनाए हुए हैं वो लक्ष्य पूर्ण हो गए। व्यक्ति समझता है कि मुझे सफलता प्राप्त हो गई, मैं आज संसार में सफल हो गया, अब मेरे लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि भाई हमारा लक्ष्य वो नहीं है। यहीं पर साधक चूक करता है।
भौतिक सफलता को ही अपनी अंतिम सफलता मान लेता है, उससे आगे कोई कर्तव्य समझता ही नहीं है। परंतु जो भौतिक सफलता है उसके बाद में हमारा लक्ष्य प्रारंभ होता है, वो तो केवल उत्तरदायित्व निभाने के लिए शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इस शरीर की रक्षा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि शरीर के द्वारा ही हम धर्म कर्म आत्मविद्या का अभ्यास कर सकते हैं। इसलिए कहा भगवती श्रुति ने, तयोः श्रेयः आददानस्य साधु भवति। वर्ण तो श्रेय मार्ग का ही करना चाहिए। रावण साधु का वेश धारण करते हुए उसने वर्ण प्रेय मार्ग का किया, दिखने में साधु परंतु भीतर से लक्ष्य प्रेय मार्ग का। कालनेमी राक्षस था, साधु का वेश धारण किया, हनुमान जी जैसे महापुरुष को चकित कर दिया। हनुमान जी भी चकित रह गए, तो उसका भी लक्ष्य संसार ही था। इसलिए कहा कि हमारा लक्ष्य अर्थात हमने वर्ण किसका किया है, किसको चुना हुआ है। जैसे 10 आदमी सामने खड़े हैं, हमको किसी एक का चयन किया है, हम 10 को देखेंगे लेकिन लक्ष्य हमारा एक होता है। इसलिए सब कर्तव्यों को निभाते हुए भी लक्ष्य हमारा श्रेय होना चाहिए। उससे व्यक्ति नित्य निरंतर सत्संग करता रहता है और उसको ये स्मृति बनी रहती है कि मेरा लक्ष्य ये नहीं है, मेरा लक्ष्य तो परमात्मा प्राप्ति करना है। तो श्रेयश्च परेयश्च मनुष्य मेतः तो संपरित्य विविनक्ति धीरः। मनुष्य के सामने दोनों मार्ग सामने आते हैं। वस्तुतः बड़ा कठिन होता है। परमार्थ और व्यवहार जब सामने आ जाते हैं तो व्यवहार से परमार्थ को अलग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये माया इतनी प्रबल है और हमारे पूर्व के संस्कार इतने प्रबल है। जो ही सत्संग छोड़ते हैं, शास्त्र का अभ्यास छोड़ते हैं, ये संसार अपने चंगुल में फंसा लेता है और श्रेय मार्ग को भूल जाते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो धीर पुरुष है, जो मजबूत व्यक्ति है, विवेकवान है, जिसने अभ्यास किया हुआ है, श्रेयश्च प्रेयश्च, उसके सामने दोनों मार्ग आएंगे, फिर भी संपरित्य विविनक्ति धीरः, संपूर्ण रूप से विवेक करके, विविनक्ति विवेक करके वो श्रेय मार्ग को ही चुनता है। धीर पुरुष के लिए कहा गया है, बहुत धैर्य की आवश्यकता है। हम लोग सब अनुभवी है कि सत्संग सुनते समय सत्संग में बड़ा रस आता है, ध्यान करते समय ध्यान में बड़ा रस आता है, लेकिन जो ही व्यवहार में पहुंचते हैं तो सब पिघल जाता है, स्मृति नष्ट हो जाती है, भूल जाते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा अभ्यास करने की आवश्यकता है। भगवती श्रुति कहती है कि जो धीर पुरुष है, वो धीर पुरुष क्या करता है, विविनक्ति संपरित्य, संपरित्य अर्थात असमन्तात, चारों तरफ से उसको उलट पुलट कर देखता है। जैसे हम मार्केट जाते हैं तो किसी वस्त्र की या किसी भी सामान की क्वालिटी देखते हैं, उसको उलट पुलट कर देखते हैं कि इसका रंग कैसा है, इसकी क्वालिटी मजबूती इसकी कैसी है, पूरा उलट पुलट कर देखते हैं। इसी प्रकार
संपरित्य विविनक्ति धीरः, धीर पुरुष उसको उलट पुलट करके देखता है, बड़ा विचार करके उसका निर्णय करता है और वो श्रेय मार्ग का ही वर्ण करता है। आएंगे तो दोनों ही, परंतु जो धीर पुरुष होगा व्यवहार को छोड़ देगा और व्यवहार से परमार्थ को अलग कर देता है। ये बड़ी गंभीर समस्या है हमारे सामने। विशेष करके गृहस्थ लोग बोलते हैं कि महाराज हम तो व्यवहार में हैं और व्यवहार में परमार्थ का चयन करना मुश्किल होता है, परंतु भगवती श्रुति उसके लिए मार्ग बता रही है। शास्त्र महापुरुष उसके लिए मार्ग बताते हैं कि भाई संसार में रहते हुए भी कैसे उस मार्ग को हम चुनते हैं। विविनक्ति धीरः, और ये हमारा अंतःकरण ऐसा है कि जैसे एक कपड़ा मलिन हो जाता है, रोज रोज धोने पर भी कपड़ा गंदा हो जाता है, उस कपड़े को बदलना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। यही स्थिति हमारे अंतःकरण की है। सत्संग सुना, 2 दिन छोड़ दिया तो वापस मलिन हो जाता है। वस्त्र का दृष्टांत इसलिए दिया कि जैसे वस्त्र को प्रतिदिन साफ करना पड़ता है, इसी प्रकार अंतःकरण को भी स्वच्छ रखने के लिए प्रतिदिन शास्त्र अभ्यास, स्वाध्याय, सत्संग बहुत जरूरी है। स्थूल शरीर के लिए तो हम बहुत करते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हैं, इसको सजा धजा करके बड़ा साफ सुथरा रखते हैं, परंतु हमारा जो मन है उस मन को साफ सुथरा तो सताम संगो ही भेषजम, महापुरुषों का संग, शास्त्रों का संग ही उसकी औषधि है। उसकी दवाई डॉक्टर के पास नहीं है, वो तो स्वस्थ शास्त्रों से ही रहेगा। इसलिए कहा कि जैसे कपड़ा मलिन होने पर उसको प्रतिदिन साफ करते हैं, इसी प्रकार यदि अंतःकरण हमारा मलिन होता है तो उसको प्रतिदिन साफ करने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए शास्त्र अभ्यास, सत्संग की आवश्यकता है। तो संपरित्य विविनक्ति धीरः, इसलिए भगवती श्रुति कहती है कि भाई हम मनुष्य हैं। मनुष्य शब्द का प्रयोग किया है, और मनुष्य शब्द का अर्थ क्या होता है, तो कहा कि भाई मनुष्य होता है जो हितकर होता है उसका चयन करता है और अहित का त्याग कर देता है। मनुते, जो मनन करता है वो मनुष्य है, मनन करने वाला मनुष्य है। मनन किसका करता है कि किस कर्म को करने से पाप लगेगा, किस कर्म को करने से पुण्य मिलेगा, हितकर अहितकर, कर्तव्य अकर्तव्य, विवेक अविवेक, इन सब का निर्णय करने वाला वो मनुष्य है। मनुते अर्थात जो मनन करता है, मनन करना मन जो विचार करता है, विवेक करता है, ये मनुते। और सीव्यति कर्माणि इति मनुष्य, एक विग्रह ऐसा किया गया है मनुष्य का, जो सीव्यति कर्माणि इति मनुष्य, जो मनन करके कर्म का आचरण करे वो मनुष्य है। मनन करके, विचार करके जो कर्म करे या कर्म का आचरण करे वो मनुष्य है। और जो बिना विचार किए कर्म करता है वो तो महाराज केवल दिखने में मनुष्य है, परंतु उसे मनुष्यत्व नहीं है। शरीर की दृष्टि से भले ही मनुष्य हो, लेकिन मनुष्यता नहीं है। इसलिए शास्त्र ने कहा भाई आप तो मनुष्य हैं, आप तो विवेक कर सकते हैं,
भगवान ने हमको विवेक दिया है, सामर्थ्य प्रदान किया है। इसलिए मनुष्य है और आपके सामने तो दोनों मार्ग आएंगे। जैसे चावल आएगा तो चावल में कंकड़ भी साथ आएगा, उस चावल से कंकड़ को हटा करके खाएंगे तो हमारे दांत नहीं टूटेंगे, और कंकड़ के सहित अगर चावल को खाएंगे तो मुंह में किरकिरी होगी। उसके लिए कंकड़ को चावल से अलग करना पड़ेगा। इसी प्रकार श्रेय से प्रेय को अलग करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता है, बहुत विवेक की आवश्यकता है। जैसे हंस नीर क्षीर का विवेक करता है, इसी प्रकार मनुष्य को विवेक करना चाहिए। नीर क्षीर विवेकिनः। भगवान शंकराचार्य ब्रह्मसूत्र में कहते हैं, सत्यादृते मिथुनीकृत्य प्रवर्तते यम लोक व्यवहारः। सच और झूठ को मिला करके हमारा लोक व्यवहार चलता है। संसार में जड़ और चेतन दोनों है। जो चेतन है वो सत्य है और जो जड़ है वो मिथ्या है। जैसे हंस दूध में से दूध को अलग कर देता है और पानी को छोड़ देता है, इसी प्रकार इस शरीर का जब हम चिंतन करते हैं, शरीर से चेतन को अलग कर लिया जाए और जड़ को छोड़ दिया जाए। हम जो व्यवहार करते हैं, जड़ और चेतन को मिला करके मिश्रित व्यवहार करते हैं। मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, इस प्रकार जो व्यवहार करते हैं, इसमें जड़ और चेतन दोनों मिले हुए हैं। जो मैं है वो चेतन है, खाना पीना जो शरीर के धर्म है वो सब जड़ है। और आश्चर्य की बात है, प्रत्येक वस्तु का अपना स्वरूप होता है। जैसे घट का अपना एक आकार होता है, उसकी परिभाषा होती है कि भाई कम्बु ग्रीवादि माने गोल मोटोल पदार्थ होता है वो घट होता है। और जो पृथ्वी है, गंधवती पृथ्वी, जिसमें गंध है वो पृथ्वी है। और इस मैं का जो परिचय है, ये मैं का परिचय बदलता रहता है। जैसे अभी कोई पूछेगा आप कौन हो, तो कहोगे कि मैं साधु हूँ, मैं साधु हूँ। तो साधु शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? इस पूरे शरीर के लिए। इसमें स्थूल शरीर भी है, सूक्ष्म शरीर भी है, कारण शरीर भी है। पूरे शरीर के लिए साधु शब्द का प्रयोग किया है कि मैं साधु हूँ, सन्यासी हूँ। इस प्रकार का हम प्रयोग कर रहे हैं। फिर बोल देंगे कि मेरा हाथ, मेरा शरीर, उस शरीर में मैं का प्रयोग किया कि मैं साधु हूँ। मैं मन ये शरीर साधु हूँ। और मेरा शरीर, थोड़ी देर पहले जो मैं था वही मेरा हो गया। इस मैं का कोई वास्तविक परिचय ही नहीं होता है। जैसे ये पुस्तक है, ये पुस्तक ही रहेगी। इसी प्रकार यदि मैं साधु हूँ, ये शरीर अगर मैं रहता है तो थोड़ी देर बाद मेरा कैसे हो जाता है? जो मैं है वो मेरा कैसे हो सकता है? जो मेरा है वो मैं नहीं हो सकता है। यही हमारी अविद्या है, अज्ञान है। इसलिए हंस के समान विवेक करना चाहिए कि कैसे इन पंच कोश से मैं तत्व अलग है। ये शरीर मैं नहीं हो सकता है, क्योंकि जब बुद्धि, मन, इंद्रियां काम नहीं करती है, उस समय भी मैं विद्यमान रहता है।
इसलिए बुद्धि, जैसे हम सुषुप्ति में सो जाते हैं, उस समय बुद्धि, इंद्रियां, अंतःकरण हमारा काम नहीं करता है। फिर भी हमारा मैं उस समय रहता है कि मैं आनंद से सोया, आज तो नींद अच्छी लगी। और एक उदाहरण से अब हम समझे कि जैसे बचपन से लेकर के आज तक मान लीजिए 60 वर्ष की उम्र हो गई, 30 वर्ष की उम्र हो गई, 35 वर्ष की उम्र हो गई, तो बचपन से लेकर के अब तक जो जीवन यात्रा रही उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। बचपना चला गया, जवानी चली गई, वार्धक्य आ रहा है, तो यहाँ पर जो बचपना है वो तो पूरा समाप्त हो गया, नष्ट हो गया। वैज्ञानिक शोध करके देख सकते हैं, इस शरीर में जो बचपना है वो समाप्त हो गया, परंतु बचपने को देखने वाला अभी भी मैं रूप से बैठा हुआ है। मैंने बचपने को देखा, मैंने जवानी को देखा। जो देखने वाला है अभी भी नहीं मरा, वो बैठा हुआ है और बुढ़ापे तक भी बैठा ही रहता है कि मैं बुढ़ापा देख रहा हूं। तो शरीर तो 60 साल में कितना बदल गया, 30 वर्ष में कितना बदल जाता है, परंतु उस बदलाव को देखने वाला कह रहा है कि मैंने उस बदलाव को देखा है। वो मैं, वो नित्य तत्व है। इसलिए हम इस शरीर में कभी मैं का प्रयोग करते हैं, कभी इसको मेरा बनाते हैं, मेरा शरीर, और कभी कहते हैं कि मैं बीमार हूं। कभी तो मैं बन गया पूरा संगात और कभी मेरा बन गया। ये हमको समझना पड़ेगा कि जड़ मैं नहीं हो सकता है, इस जड़ शरीर से मैं पृथक वस्तु है। वो तो इन सब का ज्ञाता है, इन सबको जानने वाला है। इस प्रकार से विवेक करना पड़ेगा। तो संपरित्य विविनक्ति धीरा, धीर पुरुष अच्छी प्रकार से उनको देखता है कि ये मेरे लिए कल्याणकारी है कि नहीं, हितकर है कि नहीं। मनुष्य शब्द की परिभाषा को सार्थक करता है। श्रेयो ही धीरो अभिप्रेयसो वृणीते, और धीर पुरुष श्रेय का ही श्रेय का ही वर्ण करता है। श्रेय ही धीर प्रेयसे अभिवृणीते। प्रेयशः या ल्यप लोप पंचमी है, प्रेयम विहाय, ऐसा अर्थ करिए। प्रेय को छोड़ करके धीरः श्रेय अभिवृणीते, श्रेय को महत्व देता है, श्रेय को ही चुनता है। और जो मंद पुरुष है योगक्षेमात् वृणीते, प्रेयो मंदो योगक्षेमात् वृणीते। जो मंद भाग्य पुरुष है वो योगक्षेम से प्रेय का वर्ण करता है। योगक्षेम मतलब जो संग्रह करना है, जो खाने की चिंता करता है, उसको योग, जो मन कहने का तात्पर्य हुआ कि अप्राप्त की जो प्राप्ति है वो योग, और प्राप्त की रक्षा वो हो गया क्षेम। जो वस्तु अप्राप्त है उसके लिए प्राप्ति की कामना या प्राप्त करना वो है योग, और प्राप्त का रक्षण वो क्षेम। जो मंद पुरुष है वो योग क्षेम की चिंता करते हुए प्रेय का ही वर्ण करता है। वो यही चिंता करता है कि मेरा योगक्षेम कौन वहन करेगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम, योगक्षेम का मैं वहन करूंगा।
तो फिर क्या सब कर्म छोड़कर घर पर बैठ जाए? नहीं। इसलिए कहते हैं कि शास्त्रों को गुरु परंपरा से पढ़ना पड़ता है। योगक्षेम की चिंता छोड़ करके कर्तव्य कर्म करना चाहिए, बाकी सब भगवान अपने आप देख लेंगे। उससे क्या होता है कि केवल अपना कर्तव्य कर्म करते रहें तो दूसरी चिंताएं समाप्त हो जाती है। बाकी सब भगवान पर छोड़ने से सब चिंताएं समाप्त हो जाती है। योगक्षेमम वहाम्यहम, भगवान कृष्ण कहते हैं कि योग और क्षेम का मैं वहन करता हूं। इसका मतलब कर्तव्य छोड़ना नहीं है, कर्तव्य को तो पूर्ण रूप से करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में तो पूर्ण हमारा अधिकार है और कर्म तो करना ही है, करना ही पड़ेगा। परंतु कर्म करने पर योगक्षेम की चिंता छोड़ देना, अपना पुरुषार्थ पूर्ण रूप से करना, पूरा परिश्रम करना, ये अपना कर्तव्य हो गया और बाकी सब ईश्वर के हाथ में है, ईश्वर पर छोड़ना। भगवान कहते हैं कि मैं सब संभाल लेता हूं। उदाहरण के लिए जैसे गाय एक बछड़ा देती है, जन्म से पहले उसमें दूध आ जाता है। मनुष्य का जन्म होता है, मनुष्य के जन्म से पहले उसके लिए अन्न, जल, वायु सब व्यवस्था पहले से भगवान ने की हुई है। इस दुनिया में आदि काल में जब मनुष्य की सृष्टि हुई होगी, उस समय भगवान ने पहले उसके लिए खाने पीने का प्रबंध किया। इसलिए व्यक्ति को कर्म करना है, खाने की व्यवस्था भी करनी है, कर्तव्य कर्म करना है, लेकिन वो सब भगवान की कृपा से, भगवान कृपा करते हैं तभी वो प्राप्त होता है। इसलिए भगवान के अनुग्रह को तो कभी भूलना ही नहीं चाहिए। कहीं हमको ये अहंकार नहीं हो जाए कि कर्तव्य हम कर रहे हैं और हमने अपने परिश्रम से प्राप्त किया, ऐसा नहीं है। हम कर्तव्य करते हैं और उसमें जो फल है उसमें भगवान का अनुग्रह मिलता है। भगवान जरूर अनुग्रह करते हैं उस पर। इसलिए योगक्षेम की चिंता छोड़ करके कहा कि कर्तव्य कर्म करते रहे, योगक्षेम की चिंता नहीं करनी चाहिए। अब यमराज नचिकेता की प्रशंसा करते हैं तृतीय मंत्र में। सत्वं प्रियान् प्रिय रूपांश्च कामान् अविद्यायन् नचिकेतोऽत्यस्राक्षिः नैतां श्रृंकां वित्तमयीम् अवाप्तो यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः। सत्वं प्रियान् प्रिय रूपांश्च कामान् अविद्यायन् नचिकेता। हे नचिकेता, प्रियान् प्रिय रूपांश्च कामान् अविद्यायन्, प्रियान् प्रिय लोगों को, प्रिय वस्तुओं को, प्रिय रूपों को और काम्य विषयों को अविद्यायन सम्यक रूप से उस पर विचार करते हुए अत्यस्राक्ष ही परित्याग कर दिया, विचार करके परित्याग कर दिया। यहाँ पर जो अविद्यायन शब्द आया है उस पर विचार करना चाहिए। सत्वं प्रियान् प्रिय रूपांश्च कामान् अविद्यायन। नचिकेता ने प्रिय पदार्थों का, प्रिय रूपों का, कामनाओं का अभिध्यायन अर्थात सम्यक रूप से उस पर विचार करते हुए उसको त्याग दिया। हमें भी प्रतिदिन अभिध्यायन करना चाहिए, विचार अवश्य करना चाहिए कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। जिस प्रिय और प्रिय रूप को देख करके
व्यक्ति मोहित होता है उसका वास्तविक स्वरूप क्या है? क्षण भंगुर है। जो शरीर एक दिन अगर जिस शरीर को साफ न किया जाए तो सड़ने लगता है और बाहर के रूप को देख करके व्यक्ति बड़ा मोहित होता है, लेकिन जब भीतर इसकी स्थिति देखते हैं तो इतनी घृणा हो जाती है कि इसके भीतर कितने विकार है। इस शरीर के भीतर गंदगी ही गंदगी है, गंदगी के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता है। इस शरीर में भगवान ने बाहर जो ये कवर लगाया हुआ है, ये जो चमड़ी है, इस चमड़ी से इस शरीर के भीतर की वस्तुओं को ढक रखा है भगवान ने, कहीं घृणा ना हो जाए। और जब भीतर देखते हैं तो गंदगी भरी हुई है। देखिए, कहने में तो आसान लगता है, लेकिन जब निरंतर विचार करते हैं तो धीरे 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 वास्तविकता का बोध होता है कि जिस बाहर के रूप को देख करके उसमें प्रियता का अनुभव करते हैं, उस पर मोहित होते हैं, उसकी वास्तविकता का परिचय करना चाहिए, वास्तविकता को देखना चाहिए। यही अभिध्यायन का तात्पर्य है। और नचिकेता इस संसार के प्रियता को, प्रिय रूपता को और जितने भी काम्य पदार्थ हैं उनको अच्छी तरह से देख चुका था कि जिस पर हम मोह कर रहे हैं, जिस वस्तु से, जन्म से पूर्व में हमारे साथ कोई संबंध नहीं था और जन्म के बाद में कहाँ जाएंगे कोई नहीं जानता है। बीच में कुछ काल के लिए हम पूरा जीवन उसी भोग्य वस्तुओं के पीछे लगा देते हैं, प्रिय रूपों के प्रति लगा देते हैं। तो नचिकेता अच्छी तरह से जानते हैं कि इसमें व्यर्थ समय बर्बाद करना होता है और मनुष्य जीवन को नष्ट करना होता है। इसलिए शास्त्र क्या करता है, एक विवेक देता है, विचार करने का सामर्थ्य देता है। बाकी मनुष्य है, मनुते मनन करके जो हित अहित को विचार करने वाला वही तो मनुष्य है। तो प्रतिदिन ऐसा चिंतन करने से धीरे धीरे व्यक्ति को वास्तविकता का बोध होता है। मांडुक्य कारिका में आया, आदावंतो च यन्नास्ति मध्य भी तत्तथा, जो आदि में भी नहीं है अर्थात जन्म से पूर्व में नहीं है और जन्म के बाद में भी नहीं है, तो बीच में भी हमारा नहीं है। और जो जन्म से पूर्व में भी है, मध्य में भी है और बाद में भी रहेगा, उसको कहते हैं सत्य है। और जो आदि में नहीं है और अंत में नहीं है और बीच में है नहीं, दिखाई देता है नहीं, दिखाई देता है। जैसे रात्रि में रज्जु में जो सर्प की भ्रांति होती है, वो सर्प वहाँ पूर्व में भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा और बीच में दिखाई दिया अज्ञान के कारण, उसी को माया बोलते हैं। है नहीं, दिखाई दिया। इसलिए शास्त्रों ने कहा कि जो बीच में आदि में नहीं, अंत में नहीं, बीच में दिखाई दे वही मिथ्या है, और जो आदि में भी है, अंत में भी है, मध्य में भी है, वही सत्य है। और उसी को हमें खोजना चाहिए। नैताम श्रृंकाम वित्तमयीम अवाप्तो, नैताम श्रृंकाम वित्तमयीम अवाप्तः। जो श्रृंक बोलते माला को, जो वित्तमयी माला है, नैताम अवाप्त, तुमने उसको ग्रहण नहीं किया। या वित्तमयी माला मतलब कर्म और उपासना का जो रहस्य पूर्व में समझाया,
उसने नचिकेता ने दूसरों के लिए वर्ण किया था, अपने लिए वर्ण नहीं किया। कर्म और उपासना का भी फल अनित्य होता है, ये नचिकेता जानते हैं। और कर्म के फल में भी क्या होता है, सांख्य कारिका में आया है, दृष्टवदानुश्रविक सही अविशुद्धि क्षय अतिशय युक्त। यदि स्वर्ग फल भी प्राप्त हो जाएगा तो उसमें भी अतिशय दोष है। जैसे इंद्र सिंहासन पर बैठे हुए हैं और इंद्र पद से जो नीचे बैठे हैं, स्वर्ग में भी पदों में भिन्नता है, कोई उत्कृष्ट है कोई निकृष्ट है। स्वर्ग में रहते हुए भी एक इंद्र पद पर बैठा हुआ है और जो नीचे बैठे हुए हैं उनको घृणा होती है कि हम भी काश एक दिन इंद्र पद पर होते हैं। और जो इंद्र पद पर बैठा हुआ है वो जो नीचे बैठे हुए उनसे घृणा करता है, उसको अपने पद का भय लगा रहता है। इसलिए कहा कि स्वर्ग में सुख होते हुए भी वहां भी अतिशयता है, अर्थात वहां भी ऊपर नीचे पद रहते हैं और एक दूसरे से घृणा करते हैं। और क्षय दोष है, सबसे बड़ा क्षय दोष है, वो शाश्वत नहीं है। स्वर्ग के लिए कहा कि शोकादि को मोदते स्वर्ग लोके, और वो अमर हो जाता है। उसका तात्पर्य यही कि एक कल्प पर्यंत रहकर भी पुनरागमन होता है उसका। इसलिए कहा नैताम श्रृंकाम वित्तमयीम अवाप्तो, तुमने इस कर्म के रहस्य को भली भांति समझ लिया, इसलिए तुमने कर्म का वरदान दूसरों के लिए मांग लिया। इसका जो फल है उसमें तुमको कोई आसक्ति नहीं है। या मृत्यु लोक में भी कोई भिखारी है, कोई बड़ा सेठ है, कोई चक्रवर्ती सम्राट है, यहाँ भी ऊपर नीचे है। कर्म का फल किसी को बहुत ज्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है। इसलिए तुमने इस कर्म एवं उपासना को ग्रहण नहीं किया, इसके फल पर तुम्हें कोई किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं हुई। नैताम श्रृंकाम वित्तमयीम अवाप्तो यस्याम मज्जन्ति बहवो मनुष्य, अधिकांश लोग तो इसी माला में डूब जाते हैं। हमारा ऐसा कर्म करेंगे तो कहाँ हम पहुंच जाएंगे। देखो उस व्यक्ति को कितना सम्मान प्राप्त है, हम भी ऐसा करेंगे तो हमें भी वो सम्मान प्राप्त होगा, हमारा भी नाम होगा। यस्याम मज्जन्ति बहवो मनुष्य, बहुत सारे मनुष्य उसी में डूब। बहुत सारे का तात्पर्य दूसरों के लिए कह रहे, ऐसा नहीं, वो बहुत सारों में हम लोग भी गिनती में हैं। हमारे लिए ही टारगेट करके श्रुति कह रही है। बहुत हम क्या करते हैं, जैसे लोग ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, भाई लोग नहीं करते हैं, वो हम ही करते हैं। हमारे लिए ही श्रुति कह रही है यस्याम मज्जन्ति बहवो मनुष्य। इस कर्म की उत्कृष्टता निकृष्टता में लोग डूब जाते हैं कि ऐसा कर्म करेंगे तो उसके बराबर में पहुंच जाऊंगा और मैं भी आनंद से रहूंगा। इस प्रकार से यमराज ने नचिकेता की प्रशंसा की। फिर आगे श्रेय प्रेय का एक बार भेद बताते हैं। दूर में ते विपरीते विशुचि अविद्या या च विद्येति ज्ञाता विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये नत्वा कामा बहवो लोलुपन्त। दूर में ते विपरीते विशुचि। अब श्रेय और प्रेय का विशेष भेद बता रहे हैं कि जो श्रेय और प्रेय मार्ग है, दूर अत्यंतम दूरम, ये अत्यंत दूर है और दोनों बिल्कुल विपरीत है, एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है और दोनों एक दूसरे से बहुत दूर है। एक में अविद्या रहती है और एक में विद्या रहती है।
जो प्रेय मार्ग है उसमें अज्ञान रहता है और श्रेय मार्ग में विद्या रहती है, ज्ञान रहता है। अविद्या अर्थात अज्ञान। नारद जी महाराज शास्त्रों को जानते हुए भी कहते हैं कि मैं अज्ञानी हूं। अब ये कैसा अज्ञान है? संपूर्ण शास्त्रवेत्ता व्यक्ति कह रहा है कि मैं अज्ञानी हूं। अब ये अज्ञान कैसा अज्ञान है भाई? ये तो समझ से परे कि संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान हो गया, हर विद्या का रहस्य जो समझता हो, फिर भी कहता है कि मेरा अज्ञान दूर नहीं हुआ। ये जो अज्ञान है अपना स्वरूप विषय का ज्ञान है। संपूर्ण शास्त्रवेत्ता होते हुए भी, संपूर्ण संसार की जानकारी होते हुए भी अपने स्वरूप के विषय में जो निश्चय नहीं है उसको यहाँ अविद्या कहा है। प्रेय मार्ग में जो लगा हुआ है उसको अविद्या है, अज्ञान है, और जो श्रेय मार्ग वाला है उसको विद्या प्राप्त होती है। विद्या विप्सिनम नचिकेतसम, और हे नचिकेता तुम तो विद्या के अभिलाषी हो, विद्या विप्सित है, विद्या की अभीप्सा अर्थात आकांक्षा वाले हो। नत्वा कामा बहवो लोलुपन्ते, तुम्हें त्वाम माने तुमको कामा बहवो कामा बहुत सारे काम न लोलुपंत तुमको लोलुपत अर्थात आकर्षित नहीं कर सकते हैं। इतने प्रलोभन दिए फिर भी नचिकेता उनके प्रति आकर्षित नहीं हुआ। शास्त्रों में तो सब कुछ लिखा हुआ है, एक से एक बात अच्छी से अच्छी लिखी हुई है, परंतु हम कितना अभ्यास कर पाते हैं वो तो हमारे विवेक पर निर्भर करता है, हमारी साधना पर निर्भर करता है। इसलिए हमें निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। शास्त्रों ने तो सब कह ही दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि हम शास्त्र को ही पढ़ते रहे और अपने जीवन को भूल जाए। शास्त्र तो केवल हमारे जीवन के लिए इशारा करता है, इतना ही शास्त्र का प्रयोजन है। पंक्ति लगाना उस शास्त्र में क्या लिखा है, उसमें ऐसा लिखा है, वो इतना बड़ा विद्वान, उससे हमारा जीवन बदलने वाला नहीं है। शास्त्र तो हमारा जीवन बदलने के लिए इशारा करता है। बस हमें अभ्यास की आवश्यकता है, विवेक की आवश्यकता है। आइए प्रतिदिन की भांति ब्रह्मचारी महेंद्र चैतन्य जी महाराज एक मधुर स्वर लहरी के द्वारा हमको आनंद विभोर करेंगे, एवं साथ में नारायण चैतन्य जी महाराज जो कि ऑर्गन वादन कर रहे हैं, इन दोनों के मधुर भजनों के द्वारा हम सभी अपने कर्ण पवित्र करेंगे। शांति पाठ करके सभा को पूर्ण करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। माना ये जीवन तुम्हें मिल गया मगर ये न सोचा मिला किस लिए, मगर ये न सोचा मिला किस लिए। माना ये जीवन तुम्हें मिल गया है मगर ये न सोचा मिला किस लिए, मगर ये न सोचा मिला किस लिए। चोला बड़ा ही मिला अनमोला, चोला बड़ा ही मिला अनमोला, मगर ये न सोचा मिला किस लिए, मगर ये न सोचा मिला किस लिए।
आया दुनिया में, लेकिन न सोचा ये आना भला किस लिए, न सोचा ये आना भला किस लिए। माना ये जीवन तुम्हें मिल गया है, माना ये जीवन तुम्हें मिल गया है, मगर ये न सोचा मिला किस लिए, मगर ये न सोचा मिला किस लिए। दौलत भी पाई, इज्जत भी पाई, दौलत भी पाई, इज्जत भी पाई, मगर जिंदगी की कीमत न पाई, मगर जिंदगी की कीमत न पाई। जिंदगी लिए सब सामान बनाया, जिंदगी लिए सब सामान बनाया, न सोचा ये इंतजाम किया किस लिए, न सोचा ये इंतजाम किया किस लिए। माना ये जीवन तुम्हें मिल गया है, माना ये जीवन तुम्हें मिल गया है, मगर ये न सोचा मिला किस लिए।